हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को पहान सक्सेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के डाइस के प्रश्न के बारे में, जिसे हम लोग पासा भी बोलते हैं। इस तरह के प्रश्न सभी एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। ये रहा पहला डाइस, ये रहा दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। हम लोग 4 तरह के डाइस देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इन दोनों को देख लेते हैं, उसके बाद इन दोनों का चर्चा करेंगे कि कौन जनरल डाइस है और कौन स्टैंडर्ड डाइस है उसको। तो यदि अगल बगल जोड़ने से 7 हो जाता है तो वो हो जाएगा हम लोग का जनरल डाइस, और अगल बगल जोड़ने से यदि 7 ना हो तो वो हो जाएगा हम लोग का स्टैंडर्ड डाइस। तो आइए देखते हैं कि कौन स्टैंडर्ड है और कौन जनरल। ये 4 और ये 3, ये हो गया 4 + 3 7 हो गया, और ये 5 और ये 3, 5 + 3 ये हो गया 8, और 5 और 4, 5 + 4 ये हो गया 9। तो हम लोग अगल बगल जोड़ के देखें तो इसमें आ गया हम लोग का 7, तो ये हो जाएगा हम लोगों का जनरल डाइस। जनरल डाइस। और इसमें हम लोग देखते हैं ये 4 और ये 4 + 1 = 5, और ये 2 और ये 1 + 1 हो जाएगा 3, ये 4 और ये 2, 4 + 2 ये हो जाएगा 6। ये हम लोग का अगल बगल जोड़ने से 7 नहीं आया, तो ये हो जाएगा हम लोगों का स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस। तो हम लोग इन दोनों के जो प्रश्न आएंगे उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड डाइस को देख लेते हैं कि इस तरह के प्रश्न आएंगे तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड डाइस में अगल बगल का योग 7 नहीं होता है, इसमें आमने सामने का योग 7 होता है। जैसे इधर 4 है, इधर 4 है, तो विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, 4 में क्या जोड़ेंगे जो कि 7 हो जाएगा। तो डाइस में हम लोग का जो गर्मियों के दिन में खेलते हैं वही हम लोग का डाइस है। तो 4 के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, 3, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7। यही हम लोग का हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइस में। और यहाँ है 1, तो विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, 6 7, यानी कि हम लोग को इसमें आमने सामने का योग पूरा देना है 7। जैसे इधर हो गया 4, तो विपरीत दिशा में हो जाएगा 3, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7। और इधर हो गया 1, तो विपरीत दिशा में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7। और यहाँ है हम लोग का 2, विपरीत दिशा में क्या जोड़ेंगे जो कि 7 आ जाएगा, 5। तो हम लोग को इसमें अगल बगल का योग 7 ना होके आमने सामने का योग 7 होता है। बस इतना ही है हम लोग का स्टैंडर्ड डाइस। हम लोग का पहला स्टैंडर्ड डाइस खत्म हो गया। अब हम लोग दूसरा जनरल डाइस देखते हैं, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो ये रहा हम लोग का जनरल डाइस। जनरल डाइस में हम लोग को देखना होता है कि इसमें कॉमन देखा जाता है कि इसमें क्या क्या कॉमन है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कॉमन है। 4, इसमें 4 कॉमन है, तो 4 को पहला वाला 4 को लिख लेते हैं और दूसरा 4 को नीचे लिख लेते हैं। ये दोनों हम लोग का कॉमन है।
और घड़ी की दिशा में हम लोग को देखना है, घड़ी किस तरह से घूमती है, इस तरह से घूमती है, तो हम लोग को इसी तरह से देखना है। 4 के बाद में क्या है, 5, और 5 के बाद में क्या है, 3, और इसमें 4 के बाद में क्या है, घड़ी की दिशा में देखना है हम लोग को। ऐसे घड़ी की दिशा में घड़ी किस तरह से घूमती है, इस तरह से घूमती है, इसी तरह से दिखना है हम लोग को। 4 के बाद में क्या है, 2, और 2 के बाद में क्या है, 1। तो हम लोग का यही हो जाएगा। 5 के विपरीत फलक में क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 2, और 3 के विपरीत फलक में क्या हो जाएगा, 1। अब क्या बाकी है हम लोग का, 4। तो 4 के विपरीत फलक में क्या हो जाएगा। तो अब हम लोग को यहाँ देखना है कि कौन सा संख्या नहीं है इसमें। तो एक पासा में कितना तक होता है, 1 से लेकर 6 तक होता है, 1 से लेकर 6 तक होता है। तो 4 के विपरीत फलक में क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 6 तक होता है, और इसमें 1 2 3 4 5 हो गया है, बाकी क्या बाकी है, 6। तो यही हो जाएगा हम लोग का विपरीत फलक में, 4 का विपरीत फलक में 6। आइए इस पर आधारित हम लोग 1-2 प्रश्न को हल करते हैं। आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करके समझते हैं। हम लोग के पास 2 पासा है, जिसमें एक पासा में 4 6 5 और दूसरे में 2 5 1। तो इसमें हम लोग से पूछ रहा है कि 5 के विपरीत फलक में क्या होगा। हम लोग का ऑप्शन है ए 2, बी में है 3, और सी में है 6, और डी में है 4। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। पहला डाइस में और दूसरा डाइस में हम लोग को देखना है कि कॉमन क्या चीज़ है। तो 4 5 6, इसमें क्या कॉमन है, 5। तो पहला डाइस का 5 लिखते हैं हम लोग, और दूसरा डाइस का 5 लिखते हैं हम लोग। पहला डाइस में देखते हैं हम लोग, घड़ी की दिशा में इसको घुमाते हैं ऐसे करके। तो 5 के आगे क्या हो जाएगा, 6, उसके बाद में क्या है, 4, और 5 के आगे क्या है इसमें, दूसरा डाइस में 2, और 2 के आगे 1। तो यही हम लोग का हो जाएगा विपरीत फलक एक दूसरे का। अब इसमें देखना है हम लोग को कि एक डाइस में 1 से 6 तक होता है। तो 6 2 4 1, ये दोनों का तो विपरीत फलक मिल गया, लेकिन 5 का नहीं मिला है। तो हम लोग को इसमें देखना है कि कौन सा संख्या नहीं है। तो इसमें कौन सा संख्या नहीं है, तो 3 नहीं है। तो यही हम लोग का हो जाएगा विपरीत फलक 5 का। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। वो तो था हम लोग का एक कॉमन था उसको, और जब 2 कॉमन रहे तब कैसे हल करेंगे। तो आइए हम लोग इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। जब एक कॉमन रहे तो सिंगल कॉमन को देखना है, जब डबल कॉमन रहे तो देखना है दोनों को। इसमें हम लोग को देखना है कि कौन कौन कॉमन है उसको। 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। तो हम लोग का ये दोनों कॉमन हो जाएगा। हाँ, ये दोनों कॉमन है। तो इसमें देखना है कि कौन कौन अब बाकी है। तो 5 और 6, तो यही हो जाएगा हम लोग का। तो डबल कॉमन वाले प्रश्न में हम लोग से इस तरह के सवाल आते हैं कि 4 के विपरीत फलक में क्या होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कि 4 के विपरीत फलक में क्या होगा। तो इसमें हम लोग को कॉमन देखना है कि क्या क्या कॉमन है। इसमें 5 और 3, और तो इसमें भी 5 और 3, ये दोनों कॉमन है। तो जो कॉमन नहीं है वही हम लोग का विपरीत फलक हो जाएगा। तो 5 और 3 हो गया कॉमन,
इधर भी 5 और 3 हो गया कॉमन। क्या क्या बाकी है? तो 6 और 4। तो 4 के विपरीत फलक में क्या हो जाएगा? 6। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। दोस्तों आप लोग के लिए एक प्रश्न लेकर आया हूँ, इसका जवाब कमेंट में ज़रूर दें। अगले क्लास में हम लोग इन 2 डाइस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पे सेट कर दें, ताकि हर न्यू अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।